स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम लोग क्लास 10 चैप्टर नंबर 26.1 का क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्व करेंगे। इसके पहले वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 6 तक का सारे माध्य का सॉल्यूशन दे दिया है। अब हम लोग अगला करेंगे 7.1। 7.1 का देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है, आप लोग को समझना है, तुरंत सॉल्यूशन निकल जाएगा। ठीक है, पहले हम लोग पढ़ते हैं। पहला लिखा हुआ है ये श्रेणी सीमा और परिसंख्या, मतलब एक्स, ये जो श्रेणी सीमा जो देता है वो हम लोग को दे दिया है एफ आई, यानी परिसंख्या का मतलब होता है एफ आई। ठीक है, ये दोनों का मान हम लोग दे दिए हैं। ये वाला आप लोग जो बनाइएगा ना, ये वाला इधर इधर कर दीजिएगा, मतलब ये वाला यहाँ होगा, ये वाला इधर होगा, मतलब एफ आई पहले होता है फिर एक्स आई लिखाता है, उसके बाद ही आप लोग सॉल्यूशन करिएगा। ठीक है, चलिए अब इसको हम लोग फटाफट सॉल्व करते हैं। तो एक्स आई निकालने के लिए मैंने बताया था पहले, ये दोनों नंबर्स को क्या करना है, ऐड करना है, फिर उसके बाद डिवाइडेड बाई 2 यानी 0 + 10 यानी 10 और 10/2 यानी 5। ठीक है, इसी तरह से आपको ये सब डिवाइड करके आंसर लिखना है। 10 और 20 का हाफ होगा 15, 30 और 20 और 30 का हाफ होगा 25, 30 और 40 का हाफ होगा 35 और 40 और 50 का हाफ होगा हम लोग का 45। ये होगा हम लोग का हाफ हाफ आंसर। ठीक है, इसके बाद हम लोग को क्या करना है, एक्स आई एफ आई ये दोनों का आपस में मल्टीप्लिकेशन करना है। कैसे करेंगे, 4 × 5 = 20, 15 × 6 = 15, 30, 15 × 45, 15 × 60, 15 × 5 = 90, 25 × 10 = 250। ठीक है, 35 × 6 = 7, 7, 64, 21 यानी 210। ठीक है, 45 × 4 = 9, 2, 180। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, इसको एफ आई को हम लोग फटाफट जोड़ लेना है। 10, 10, 20, 10, 30। ठीक है, कितना हो गया, एफ आई हो गया हम लोग का 30 और एफ आई डी आई यानी कितना हो गया, 0 का 0, 8 और 1 9, 9 9 18, 18 2 20, 5 25 का 5, दो हाथ में 2 2 4 2 6 और 1 7, 750। ठीक है, कितना आ गया ये हम लोग का आंसर 750। ओके, अब हम लोग को करना क्या है, इसके बाद हमको इसको फटाफट यहाँ पे माध्यम में हम लोग इसका नाम मान बैठा देंगे। समीशन एक्स आई एफ आई है, एक्स आई एफ आई का मान कितना है 750 है, बटा कितना है 30 है। इसको हम लोग फटाफट काट लेंगे। जीरो, पहले ये 0 से ये 0 काट लीजिएगा, फिर 3 से कटेगा आप लोग का, 2 बार में 6, 3 × 5 = 15 यानी कितना आ गया माध्य, कितना आ गया हम लोग का आंसर 25। ठीक है, अब आप लोग का जो क्वेश्चन के में डिपेंड रहता है। ठीक है, ये क्या रहता है, क्वेश्चन पर डिपेंड रहता है। क्वेश्चन क्या है, ये सब हम लोग का क्वेश्चन पर डिपेंड रहता है। सिर्फ क्वेश्चन का आंसर हम लोग को फटाफट करके आंसर निकाल लेना रहता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन ये देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम है। श्रेणी सीमा दिया हुआ है, परिसंख्या दिया हुआ है, हम लोग को मान बैठा देना है। ठीक है, श्रेणी सीमा आप लोग बना लीजिएगा, तालिका ये वाला फॉर्म में बना लीजिएगा। इसके बाद फटाफट इसका भी बीच का हाफ यानी 15, 25, 35, 45, 55, 60, सॉरी 60 नहीं 65। ठीक है, ये वाला आप लोग को देखे फटाफट लिख लेना है। सबमिशन एक्स आई एफ आई का मान आप लोग को जोड़ के लिख देना है। 6 4 10 का 0 एक हाथ में, 1 1 2 3 2 5 3 8 9 1 10 यानी 100। ठीक है, एक्स आई एफ आई यानी आपस में इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 × 10 150, 16 × 25 यानी कि 400, इधर आएगा हम लोग का 20 × 35 यानी 700, यह आएगा हम लोग का 45 × 3 यानी 1350। ठीक है, 55 × 13 आएगा हम लोग का 715 और 65 × 11 आएगा हम लोग का 715, ये भी आएगा। ठीक है, इसके बाद क्या करना हम लोग को इसको जोड़ देना है। जोड़ना बहुत आसान है, फटाफट से इसको हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं। इधर आएगा हम लोग का 0। ठीक है, इधर आएगा हम लोग का 13 का 3 एक हाथ में। ठीक है, ये हो गया हम लोग का 0। ठीक है, फिर और 1 और 1 2, फिर 3 और इधर 4। ठीक है, कितना हो गया 4030 हो गया। ठीक है, कितना होगा 4030। अब यहाँ पे हम लोग को जो मान दिया हुआ यहाँ बैठा दीजिएगा, 4030/100। फटाफट देके मान में हम लोग लिख देंगे। पहले 1 0 से 1 0 काट लेंगे, कितना आ गया 403/10। 10 है यानी पॉइंट बैठ जाएगा, यानी आराम से यहाँ पर 40.3 आंसर। ठीक है, ये हम लोग का माध्य कितना होगा 40.3। ये सब देखिए हम लोग बना रहे हैं प्रत्यक्ष पद्धति से। ठीक है, कौन सा पद्धति से, प्रत्यक्ष से, जिसमें हम लोग को बताया गया है। तो जिस पद्धति से आप लोग को बताया जाएगा, पूछा जाएगा, उसी पद्धति से आप लोग को आंसर निकालना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 8 का 1 में, 8 का 1 देखिएगा हम लोग को, 8 का 1 हम लोग को बोला हुआ है कौन सा पद्धति से, 8 का 1 हम लोग को बोला हुआ है कल्पित माध्य से। ठीक है, याद रखिएगा कल्पित माध्य, ये माध्य का रूल सब आप लोग याद रखिएगा। कल्पित माध्य का रूल होता है a + समीशन एफ आई डी आई बाई समीशन एफ आई। ठीक है, ए का मान जो होता है वो क्या आता है, एक्स आई का बीच वाला, मतलब एक्स आई 1 2 3 4 5 तो है ना, तो एक्स आई में जो यहाँ पर आएगा वो होगा हम लोग का ए। ठीक है, अब ये एक्स आई कैसे निकलता है, एक्स आई निकलता है हम लोग जो श्रेणी सीमा है ये दोनों को जोड़ के
भाग दो कर देना है, यानी इसका आएगा 20, इसका आएगा 60, इसका आएगा हम लोग का 100, ये आएगा हम लोग का 140, ये आएगा हम लोग का 180। ठीक है, इसके बाद हम लोग को निकालना क्या है, डी आई। देखिए डी आई कैसे निकलता है, एक्स आई माइनस ए। ठीक है, किस रूल से निकलता है, एक्स आई माइनस ए। एक्स आई हम लोग का कौन सा होगा, ये वाला होगा एक्स आई, और ए कितना है 100, ये बराबर ए होता है। ठीक है, मैंने बताया था ना बीच वाला ये होता है। अगर मान लीजिए 6 नंबर रहा, 6 कोई अंक रहा, तो आप लोग कोई भी मान सकते हैं बीच का, या तीसरा वाला मानिए, चौथा वाला मानिए, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब हम लोग करते हैं इसको सॉल्व। कैसे करेंगे, यहाँ 20 माइनस 100, देखिए यहाँ पे हम लोग 20 माइनस 100 लिखेंगे तो कितना आएगा, -80। ठीक है, यहाँ 60 माइनस 100 बराबर आएगा आप लोग का -40। यहाँ पे 100 माइनस 100 यानी आएगा 0। यहाँ आएगा 140 माइनस 100 यानी 40। यहाँ आएगा आप लोग का 180 माइनस 100 यानी कि 80। देखिए आप लोग का सेम नंबर आया, खाली ऊपर नीचे हो गया खाली। यहाँ पे माइनस माइनस में, या प्लस प्लस में है। ठीक है, सेम चीज। अब क्या करना, फटाफट ये दोनों को एफ आई और डी आई को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। किसको किसको, एफ आई और डी आई को, इसको क्या करना है, आपस में मल्टीप्लीकेशन करना है। किसको किसको मल्टीप्लीकेशन करना है, एफ आई और डी आई को, मतलब इसके साथ इसको इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का आंसर ये वाला आएगा। ठीक है, इसके साथ अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हम लोग का ये वाला आएगा। ओके, चलिए हम लोग उसको बनाते हैं कैसे। इसको हम लोग फटाफट इसको क्या करते हैं, गुना कर लेते हैं। गुना करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिख लेंगे पहले 80 गुना 12। 80 गुना 12 कितना होता है, 80 गुना 12 होता है हम लोग का 960। ठीक है, कितना होगा 960, जो कि क्या आएगा, माइनस में आएगा। क्या चीज में आएगा, माइनस में आएगा। ओके, याद रखिए कैसे में आएगा, माइनस में आएगा। 960 किस में आएगा, माइनस में, क्योंकि यहाँ पे माइनस सिंबल था। फिर 20 गुना 400 यानी 4 दूनी 800 होता है, लिख देंगे, लेकिन माइनस में। ठीक है, प्लस 0 गुना 25 यानी तो 0 ही रहेगा, इसमें कोई चेंज दिक्कत ही नहीं है। नेक्स्ट है 40 दूनी 80 यानी 800। ठीक है, ये लेकिन प्लस में होगा। और 13 गुना 80, 13 गुना 80 कितना होगा, 1040। कितना होता है, 1040। अब ध्यान से देखिएगा, इसी को आप लोग को जोड़ घटाव करना है। यहाँ पर जो है यही आप लोग को बहुत दिक्कत होगा, तो इसी को आप लोग को आसानी से एकदम शांति मन से करिएगा तब होगा। पहले हम लोग एफ आई वाला जोड़ लेते हैं। 5 3 8 और 2 10 का 0 एक हाथ में। ठीक है, 2 2 4 2 6 1 7 1 8 और 1 9, कितना हो गया, 90 हो गया। ठीक है, अब इसको जोड़ लेना है। देखिए 800 से 800 लेस हो गया, खत्म। ठीक है, यहाँ ध्यान से देख लीजिएगा, इसको मैं यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ। ये होगा हम लोग का 1840। ठीक है, और ये माइनस करेंगे, कितना माइनस करेंगे पहले 800 से। ठीक है, माइनस 800 करेंगे तो 1040 आ गया। फिर माइनस करना है 960 से। 960 से अगर इसको हम लोग लेस करेंगे तो हम लोग का आंसर आएगा यहाँ पे 80 आएगा। कितना आएगा, 80 आएगा। तो वही 80 को हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, यानी एफ आई डी आई का मान कितना है 80, और यहाँ पे कितना है 90, और ए का मान कितना है 100। ये ध्यान से देखिए, इसका मान है 100 और 90। ये जो कैलकुलेशन हो रहा है, ये कैलकुलेशन को आप लोग को अच्छे से समझना है। अगर ये कैलकुलेशन अगर आप लोग नहीं समझिएगा ना, तो आंसर आप लोग को नहीं मिलेगा। तो फटाफट ए का मान जितना हम लोग बैठा देते हैं 100 है, प्लस इसका एफ आई डी आई का मान 80 है, और इसका मान है हम लोग का 90। इसको हम लोग को क्या करना है, फटाफट डिवाइड देके आंसर लिख देंगे। कैसे करेंगे, 1 0 से 1 0 काट लिए, कितना आ गया 100 प्लस 8/9। अब देखिए इसका दो प्रोसेस है। ठीक है, दो प्रोसेस है क्या, पहला आप ये इसको लसपा लेके जोड़ के फिर 9 से भाग दे दीजिए। ठीक है, पहला क्या, लसपा लेके आप जोड़ के भाग दे दीजिए, या फिर आप 8 को अभी 9 से भाग दे दीजिए, जितना आंसर आएगा उसमें आप जोड़ दीजिएगा। जैसे मान लीजिए मैंने एक प्रोसेस दिखाता हूँ यहाँ पे मैं आपको छोटा सा। जैसे अगर हम 8 से इसको हम 9 को भाग दें, सॉरी 9 से 8 को भाग देना, उल्टा देखना है। ठीक है, 9 से 8 को के नीचे 9 है, तो पहले हम लोग 0 पॉइंट बैठाएंगे, यानी 0 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना आएगा 8 बार में 72, फिर 8 बैठेगा, फिर 0 देंगे, 8 बार में फिर 72। देखिए इसी तरह फिर ये 80 करके, ये बार बार 80 करके 72 हो गया, यानी 8 8 8 8 करते होते जाएगा। ठीक है, 8 8 8 करके चलते जाएगा। तो जो ये 3 बार 4 बार 8 जाएगा ना, तो इसी को आप लोग लिख सकते हैं 100 प्लस 0.89। ठीक है, लगभग में, किसमें, लगभग में, क्योंकि हम लोग जब भी 8 से 5 से ज़्यादा कोई भी नंबर होता है तो हम लोग उसको एक बढ़ा के लिख देते हैं। वही वाला आप लोग को लिख लेना है। तो ये कितना हो गया 100.89 लगभग, ये होगा हम लोग का आंसर। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। कोई दिक्कत होने से मेरे को कमेंट करिएगा, मैं जितना जल्दी हो सके आप लोग को रिप्लाई कर दूँ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 का 2 सेम टू सेम है, 8 का 2 भी। देखिए 8 का 2 भी क्या है, श्रेणी सीमा दिया हुआ है वही वाला, और उसके बाद हम लोग का परिसंख्या भी निकाल दिया है।
अब हम लोग को क्या करना है, फटाफट इसको खाली मान बैठाना है। कैसे मान बैठेंगे, इसको हम लोग एक्स आई का मान निकाल लेंगे, फिर डी आई एफ आई का मान निकाल लेंगे। ठीक है, फिर चलिए इसको हम लोग फटाफट फटाफट बना के देखते हैं। इसका 2535 का हाफ होगा हम लोग का 30। ठीक है, ये होगा हम लोग का 40, 50, इधर 55, 100, ये हो गया आप लोग का 60, ये होगा हम लोग का 70। अब एक ऐसा निकालने बोले थे हम, इसको मानने बोले थे ना बीच वाला को, वही बीच वाला को हम लोग मान लिए। अब इसको क्या करना, घटा देना, 30 पे से 50 घटेगा तो -20, इधर -10, यहाँ 0, यहाँ 10, यहाँ 20। ये आप लोग फटाफट कैलकुलेशन कर लिए। अब इसको क्या करना है, आपस में ये डी आई को और एफ आई को आपस में मल्टीप्लाई करना है। 20 दूनी 80, माइनस में 10 दाएँ के -100, फिर ये 0, ये आएगा 12 गुना 10 120। ठीक है, 6 गुना 2 120, यानी 120 और 120। ये कैलकुलेशन कर लेना आप लोग को स्पीड में, जितना जल्दी आप लोग कैलकुलेशन करिएगा। मैथ बहुत आसान है, इस मैथ को बनाने से आप लोग को तुरंत 5 मार्क्स 10 मार्क्स आसानी से मिल जाता है। ठीक है, कोई भी एग्जाम में। चलिए इसको हम लोग फटाफट जोड़ लेते हैं। ये आएगा हम लोग का 120 120 240। ठीक है, 240 में से 100 घटेगा, पहले कितना आ गया 140, फिर 140 में से फिर 80 घटेगा, तो ये कितना आएगा हम लोग 140 में से 80 घटेगा तो बच गया 60। ठीक है, 60 बचेगा, वही हम लोग का यहाँ पे समीशन एफ आई डी आई का मान कितना आ गया 60 लिख लीजिएगा। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे सब इसको जोड़ लेना है, परिसंख्या का इसका मान 8 2 10 6 4 10, 0 एक हाथ में, 2 हाथ में, 2 2 4, कितना आ गया 40 आ गया। ठीक है, अब इसको क्या कर लीजिएगा, ए का मान कितना आया था 50, मान बैठा देंगे, प्लस एफ आई डी आई का मान कितना है, एफ आई डी आई का मान है हम लोग का 60 बट्टा यहाँ कितना है 40 है। अब इसको हम लोग फटाफट लसपा लेके, आप लोग लसपा लेके कर सकते हैं, नहीं तो फिर 0 0 पहले काट लीजिए, जो कटेगा काट देंगे, उसका आंसर निकाल देंगे। 2 बार में 2 से कटेगा, 3 बार में कितना आ गया 50 प्लस 3 बट्टा 2। अब 2 से इसको भाग दे देंगे तो कितना आएगा 50 प्लस 1.5। ठीक है, यानी कितना आ गया 51.5 आंसर। ये हो गया हम लोग का मध्य, निकल गया इसका भी। अब देखिए क्वेश्चंस कितना आसानी से बन रहा है। ठीक है, आप लोग को बस कल समझना है और तुरंत टॉपिक में आंसर निकल जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 का एक है, हम लोग को बोला क्रमांतर पद्धति। देखिए मैंने जब फर्स्ट डे जब रूल बताया था तभी आप लोग को बता दिया था कि क्रमांतर पद्धति कैसे बनता है। ठीक है, तो क्रमांतर पद्धति आप लोग का देखिए यहाँ पे रूल लिखा हुआ है। ठीक है, क्रमांतर पद्धति क्या है, ए प्लस समीशन एफ आई यू आई बाई समीशन एफ आई इंटू एच। देखिए क्रमांतर पद्धति में थोड़ा सा आप लोग को ट्विस्ट है, कल्पित में क्या था सिर्फ ए आया था, इसमें हम लोग को एच आ गया। एच का मतलब क्या होता है, एच का मतलब होता है हम लोग का हाइट। क्या होता है, हाइट। ठीक है, हाइट कैसे निकलेगा, वो हाइट हम लोग का निकलता है इस जगह से, ये जो डिस्टेंस है ना, ये 0 से 30 कितना का डिस्टेंस हो रहा है, 30 का डिस्टेंस हो रहा है, तो यही हम लोग का होता है एच होता है। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग पहले फटाफट क्वेश्चन समझ लेते हैं। श्रेणी सीमा दिया हुआ है हम लोग को, ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है, परिसंख्या यानी एफ आई भी दिया हुआ है। इससे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, एक्स आई निकाल लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग एक्स आई क्यों निकालेंगे, क्योंकि हमको ए चाहिए, क्योंकि हमको ए चाहिए। ए क्यों से चाहिए होता है, जो इस पांचों में देखिए 5 है ना, पांचों का मिडिल वाला, पांचों का मिडिल वाला हम लोग का ए होगा। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, फटाफट लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे, इसको यहाँ से जोड़ देंगे, जोड़ के हाफ कितना आ गया 15, इधर कितना आएगा, इधर आएगा हम लोग का 30 और 60 हो गया 90, 90 का हाफ 45। ठीक है, ये 60 और 90 150, 100 60 और 90 150, 150 का हाफ 75। ठीक है, 75 प्लस इधर 90 प्लस 100 210, 210 का हाफ होता है 105। ठीक है, 120 और 150 का हाफ कितना होता है 170, 270, 270 का हाफ होता है हम लोग का 135, कितना होता है 135, 135। ये हम लोग लिख लेंगे। अब हम लोग का ए क्या हो गया 75 ए हो गया। ठीक है, अब ये क्या है यू आई बाई यू आई इक्वल टू एक्स आई माइनस ए बाई एच। ये कैसे निकलता है यू आई इक्वल टू एक्स आई माइनस एच, देखिएगा ये वाला जो होता है ना, एक्स आई का जो है मान वो ए से घटाना है, मतलब क्या है 15 में से, ठीक है 75 को घटाएंगे बटा एच, एच कितना है 30 का डिस्टेंस है जो हम लोग को निकालना है, यानी 15 में से 75 घटेगा तो हम लोग का आंसर आएगा आप लोग का -60, और -60 बटा 30 यानी कितना हो गया 2। ठीक है, -2 होगा हम लोग का आंसर। ये ध्यान से समझिएगा आप लोग, ये चीज तो आप लोग को समझना है टॉपिक में। उसके बाद अब इसको देखिए हम लोग क्या करना है, फटाफट इसको हम लोग इसी से, इसका अगर -2 है ना, तो आप लोग एक छोटा सा ट्रिक याद रखिएगा, अगर ये -2 है तो इसके बाद वाला -1, ये 0, ये सिर्फ 1, ठीक है ये 2, ये मोस्ट ऑफ द टाइम सेम ही होता है। अगर आपको बिलीव हो तो कैलकुलेशन आप कर लीजिए, सबका सेम ही आएगा। जैसे 45 में से हम लोग 75 घटाएंगे, 45 में से 75 घटाएंगे तो -30, -30 बाई एच यानी -30 यानी -1, ये आएगा हम लोग का 75/0, यानी ये सब कैलकुलेशन आप लोग देख लीजिएगा,
एकदम सेम आता है। चलिए अब इसको क्या करते हैं, फटाफट मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। मल्टीप्लीकेशन कैसे करना है, ये दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 12 माइनस से करेंगे तो कितना आएगा, -24 -15, ये 0, ये 25 प्लस में, ये 8 दूनी 16 प्लस में। अब इसको क्या करना है, फटाफट जोड़ना है, जोड़ घटाव कर देना है। 25 और 16 कितना हो गया, 25 और 7 31, और 31 10 41, 41 हो गया, ठीक है। 41 आ गया। 41 में से हम लोग 24 लेस करेंगे, पहले 24 लेस कर लेते हैं। 24 लेस करेंगे तो कितना बचेगा, आएगा हम लोग का 7, और यहाँ पे एक 17, ठीक है। 17 में से फिर 15 लेस करेंगे तो कितना बचेगा 2। तो हम लोग का आंसर कितना आएगा, ये 2 आएगा। और इसको हम लोग जोड़ लेंगे तो 5 5 10 12, और 8 18 का 20, 2 हाथ पे 2 2 4 2 6 2 8, कितना हो गया आंसर 80। अब इसमें हम लोग क्या करना है, ए का मान हम लोग कितना लिए थे 75 लिए थे, एच हम लोग लिए थे 30। ये आप लोग अलग से लिख सकते हैं ताकि आप लोग को समझ में आ जाए, ठीक है। अगर नहीं भी तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब इसमें फटाफट क्या करते हैं, वैल्यू बैठाते हैं, मान बैठाएंगे, आंसर निकल जाएगा। कैसे निकलेगा देखिए, ए प्लस समीशन एफ आई यू आई है बाई समीशन एफ आई इंटू एच है। तो ए प्लस ए का मान कितना लिखे थे हम लोग 75 लिख देंगे, प्लस देंगे एफ आई यू आई का मान कितना है 2, एफ आई का मान कितना है 30, ठीक है। गुना कितना एच, कितना है गुना एच यानी गुना 30। ये याद रखिएगा आप लोग, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये चीज तो टॉपिक इंपॉर्टेंट है कि हम बैठा कैसे रहे। अब हम लोग क्या करेंगे, फटाफट इसको काट लेंगे। 30 30 कट गया, कितना आ गया 75 प्लस 2 यानी 77। ये हम लोग का आ गया, हम लोग का आंसर, ओके। फिर भी कोई डाउट हो रहा होगा इसमें, कोई पूछ लीजिएगा मेरे को। इसमें फिलहाल मेरे को तो लगता है कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सिर्फ आप लोग को रूल याद रखना है, ये प्रोसेस याद रखना है कि कैसे कैप बन रहा है, ओके। सॉरी सॉरी, यहाँ देखिए थोड़ा मिस्टेक हो गया। ये जो एफ आई का मान है ना, समीशन एफ आई का मान वो 80 है। सॉरी मेरा मिस्टेक हो गया, ये ध्यान से देखिएगा। एफ आई का मान कितना है 80 है, 80 में से 30 घटेगा तो 0 से 0, ठीक है। 2 से कटेगा 4 बार में, ये हम लोग का गलत आंसर आ गया, सॉरी ध्यान, मेरा गलती हो गया। ये कितना आ गया हम लोग का 3/4, कितना आएगा 3/4। अब इसको हम लोग भाग देंगे तो आएगा 75, प्लस 3 से 4 को देंगे तो आएगा हम लोग का 0.75, ठीक है। कितना आएगा 0.75। अब इसको हम लोग क्या करिएगा, फटाफट जोड़ लीजिएगा तो आएगा 75.75। ये हम लोग का आंसर होगा। ये वाला मेरा मिस्टेक हो गया था, ओके। चलिए अब हम लोग बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट में सॉल्व करेंगे 9 का 2। देखिए 9 का 2 भी हम लोग को बोला हुआ है कौन सा पद्धति, क्रमांतर पद्धति से। क्रमांतर पद्धति से जो बोला हुआ है हम लोग क्या करेंगे, पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो लिख लेंगे, श्रेणी सीमा दिया हुआ है, परिसंख्या दिया हुआ है, ये चीज तो आप लोग को लिख लेना है टॉपिक में। इसके बाद आप लोगों को कोई चेंजेस नहीं करना है, एक्स आई लिख लेना है, यू आई निकालना है, एफ आई यू आई निकाल के आप लोग को सॉल्व कर लेना है। चलिए हम इसको फटाफट कर लेते हैं। इसका आएगा हम लोग का 7, 14 और 7 का 28 होगा 21, ठीक है। ये होगा हम लोग का 28 और 42 का आंसर 35। ये वाला होगा हम लोग का 42 और 56 का हाफ 49, और ये होगा 63 63, ठीक है। ये आप लोग कैलकुलेशन कर लीजिएगा। कैलकुलेट देखिए क्या करना है, ये दोनों को जोड़ना है, भाग 2 से कर देना, 7 आएगा। ये 14 और 28 का जोड़ दीजिएगा, 42 आएगा, 42 का हाफ 21, ठीक है। 28 और 42 70, 70 का हाफ 35। ये वाला आएगा आप लोग का 42 और 56 58, 98 का हाफ 98 का हाफ 49। ये वाला आएगा हम लोग का 126, 126 का हाफ 63, ठीक है। इसको हम लोग को क्या करना है एक्स आई माइनस ए मैंने क्या बोला था, जो बीच वाला है, ठीक है। इसको आप लोग को ए मान लेना है। इसके बाद आप लोगों को करना क्या है, एक्स आई माइनस ए, मतलब 7 में से 35 घटाएंगे तो कितना बचेगा 28 बचेगा, ठीक है। 28/h, एच कितना का डिस्टेंस हो रहा है 0 से 14, 14 का। एच का डिस्टेंस कितना हो रहा है 4, 14 का डिस्टेंस हो रहा है, यानी एच बराबर 14 है, ए बराबर कितना हो रहा है हम लोग का, ए बराबर 35। ये वाला कैलकुलेशन आप लोग अगर नहीं हो रहा है आप लोग को जल्दी जल्दी, तो आप लोग को एक रफ कॉपी में कर लीजिएगा, या फिर कॉपी के एग्जाम के टाइम में साइड में एक बार दे दीजिएगा और इस तरफ आप लोग कैलकुलेशन करते जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसको बनाते हैं, फटाफट सॉल्व करते हैं। कैसे करना है, पहले इसको आप लोग को करना है 14/28, तो हो जाएगा हम लोग का -2, ये आएगा हम लोग का -1, ये 0, ये 1, ये 2, ये हमेशा ही इसी तरह आएगा। उसके बाद आप लोग को सॉल्व कर लेना। कैसे सॉल्व करना है, इसको एफ यू आई और एफ आई को मल्टीप्लीकेशन करना है, 7 दूनी -14, ये -21, ये 0, ये आएगा हम लोग का 11, ये आएगा 16 दूनी 32। इसके बाद आप लोग को क्या करना है, जोड़ घटाव कर देना है। जोड़ घटाव कैसे करेंगे, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 43 माइनस पहले 21 कर लेते हैं, कितना आएगा 2 और 2, ठीक है 22 आया। अब 22 में से फिर 14 घटा दीजिए,
14 घटेगा तो कितना आएगा, 12 में से 4 गया तो बचा 8। ठीक है 8, और इधर में से कुछ नहीं, मतलब आंसर कितना है 8। और इसको जोड़ेगा 6 1 7, 7 7 14, तो 6 1 7 7 5 12 13 13 7 20 का 2 हाथ में, 3 2 1 3 4 5 6 7 8 9, कितना आ गया 90 आ गया। ठीक है कितना आ गया ये 90। अब इसको क्या करना है आप लोग को, फटाफट माध्य का रूल से, जो हम लोग का इसका माध्य का रूल है हम लोग यहाँ लिख लेंगे। माध्य कौन सा माध्य से हम लोग बना रहे हैं, क्रमांतर पद्धति। ठीक है तो अगर आप लोग इसको लिखना है क्रमांतर पद्धति, अगर बनाना है इस तरह लिखना है तो भी लिख लीजिए, नहीं लिखना है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है माध्य का मान क्या होगा, इसका हम लोग का रूल है ए प्लस समीशन एफ आई यू आई बाई समीशन एफ आई इंटू एच। ठीक है ए का मान कितना है हम लोग का 35 है, प्लस समीशन एफ आई यू आई का मान कितना है 8 आया है। ठीक है समीशन एफ आई का मान 90 आया है, इंटू एच, एच का मान कितना है 14 है। ठीक है ये वाला आप लोग को कैलकुलेशंस बहुत आसानी से और ध्यान से करना है। ठीक है एक एक कैलकुलेशन आप लोग को ध्यान से करिएगा तभी आंसर हम लोग का निकलेगा। कैलकुलेशन बहुत आसान है, 2 से पहले इसको काट लीजिएगा 7, 2 से कटेगा हम लोग का 45 बार में। ठीक है यानी कितना आ गया 35 प्लस 56 बटा 45। अब इसको क्या करिएगा फटाफट भाग दे दीजिएगा, 35 से 56 से 45 से 56 भाग जाएगा तो आंसर आएगा हम लोग का 1.24। कितना आएगा 1.24। ये कैसे आ रहा है, ये आ रहा है हम लोग को कैलकुलेशंस करके। ठीक है आप लोग देख लीजिए, मैं आकर के दिखा देता हूँ। 45 से ठीक है 56 को भाग दे देना एक बार में, 45 कितना बच गया 1 और 1। ठीक है 11 बच गया, पॉइंट देंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ लिखेंगे 0, सॉरी यहाँ पॉइंट देके यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 0, 2 बार में जाएगा, 45 दूनी 90, बच गया हम लोग का 20। और फिर यहाँ पे एक और 0 बैठेगा, 45 का पहाड़ा में 20 आता है, 45 का पहाड़ा में हम लोग का 20 नहीं आता, लेकिन 20 से कम 180 आएगा। ठीक है कितना बार में 4 बार में। ठीक है 4 बार में फिर से 180 आएगा, फिर देखिएगा फिर यहाँ फिर 20 बच गया, फिर एक और 0 बैठाएगा, फिर 4 बार में 4, इसी तरह 4 4 4 करते चलते जाएगा। तो यानी 1.24 हम लोग लगभग मान लेंगे। ठीक है ये क्या मानेंगे, लगभग में मानेंगे। ठीक है किसे मानेंगे, लगभग। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर कितना आएगा 35 प्लस 1.24 यानी 36.24, 36.24 लगभग। ठीक है ये हो गया हम लोग का आंसर। ठीक है आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और फिर भी कोई डाउट होगा तो मेरे को कमेंट करिएगा, मैं जितना जल्दी हो सके आप लोगों को रिप्लाई करके आंसर भेज दूंगा। चलिए हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।